P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। ये मेरा x अक्ष, निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्ष होता है, एक x अक्ष और दूसरा y अक्ष। तो x अक्ष और y अक्ष का फर्स्ट क्वाड्रेंट लिए हैं, अभी सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उस पर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, उसको अभी नहीं ले रहे हैं हम, सिर्फ ये दूरी सूत्र को हम प्रूफ कर रहे हैं अभी। तो मान लिए कि एक बिंदु P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, P और Q अपने अपने जगह पे दो बिंदु हैं। तो इस बिंदु से P तथा Q बिंदु से x अक्ष पर दो लंब खींचा गया, PL लंब और Q से QM लंब। तो हम लिखेंगे P तथा, यहाँ पे थ्योरी भी लिखना है कि P तथा Q दो बिंदु है, लिख देंगे। सॉल्यूशन, जिसका निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है। P तथा Q से लंब डाला गया, PL लंब, QM लंब। इस बात को भी लिखना है कि P से PL तथा Q से, जितना छोटा करके लिख सकते हैं, Q से QM लंब x अक्ष पर डाला गया ये थ्योरी कंप्लीट। अब हमको देखना है कि P, एक और लंब डालेंगे, P से लेकर R लंब डालेंगे, P से लेकर PR लंब डालेंगे QM रेखा पर, रेखाखंड पर। तो एक और बात लिखते हैं, और PR लंब QM डाला गया, QM डाला गया। तो P बिंदु से PL लंब, Q बिंदु से QM लंब और P से PR लंब, ये तीन लंब हम का थ्योरी पहले लिख देना है। फिर अब देखना है, पहले x अक्ष में OL की दूरी और OM की दूरी हमें ये देखना है। और एक छोटी सी बात, P से लेकर Q को मिलाया गया है, छोटा सा बात है, P से Q को मिलाया गया। अब त्रिभुज बन गया PQR। इस पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हमको PR की दूरी निकालना है या QR की दूरी निकालना है। PR और QR की दूरी निकाल लेना है और लास्ट में हम PQ की दूरी निकाल लेंगे फार्मूला के अनुसार। तो पहले PR की दूरी निकालने की कोशिश करते हैं कि PR कितना निकलेगा मेरा। तो O से लेकर L, ये फर्स्ट जो होगा मेरा x1 होगा, फिर x अक्ष पे कोई दूसरा बिंदु आएगा तो x2 आएगा, और ये जो है मेरा y1 का होगा, और दूसरा बिंदु जो कोई होगा वो y2 का होगा। तो पहले OL की दूरी, O से लेकर L बराबर x1 कहलाएगा। O से लेकर M की दूरी, दूसरा x अक्ष पे कोई दूसरा बिंदु होगा तो उसकी दूरी होगा OM बराबर x2। दूरी मतलब निर्देशांक, O से लेकर L का निर्देशांक x1, O से M x2। फिर P से लेकर L तक का निर्देशांक जो निर्दिष्ट करेंगे y1, P से लेकर L तक का y1, और Q से लेकर M का y2, QM बराबर y2। ऐसा क्यों? ऊपर मेरा y अक्ष है, ऊपर मेरा y अक्ष और नीचे x अक्ष। धीरे धीरे आराम से इसको समझना है कि ये कैसे निकल पाता है। बड़ा कॉम्प्लिकेटिव भी उतना नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा स्थिर दिमाग से समझना है कि P और Q को निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम निकालते हैं PR की दूरी, तब निकालेंगे QR की दूरी। तो सबसे पहले PR की दूरी, तो PR बराबर
अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखा जाएगा पी आर किसके समांतर है, पी आर तो सीधे समांतर हो रहा है एल एम के। एल एम मतलब एक तरह से समांतर भी हो रहा है और बराबर भी हो रहा है, पी आर एल एम के बराबर है, तो हम लिखेंगे पी आर बराबर एल एम, लिख दिए। मगर एल एम की दूरी कैसे निकालेंगे, एल से लेकर एम की दूरी कैसे निकालेंगे, तो कोई ओ एम, पूरे ओ एम है, पूरा ओ एम में अगर ओ एल घटा देंगे तो एल एम बचेगा। इसको ऐसे समझिए कि ओ से लेकर एम तक अगर 10 किलोमीटर है, ओ से एल तक 5 किलोमीटर है, तो पूरे 10 में 5 घट गया, बचा 5, तो ओ से लेकर एम घटा ओ से लेकर एल, बच जाएगा मेरा एल एम। तो हम लिखेंगे ओ एम घटा ओ एल, तो सीधे पी आर मेरा कितना निकल रहा है, ओ एम का मान कितना है, ओ से लेकर एम का मान x2 है, x2 घटा ओ एल, ओ से लेकर एल का मान मेरा x1 है, तो x1 क्लियर, पी आर क्लियर, x2 मेरा x1। अब हमको क्यू आर निकालना है, सीधे आते हैं क्यू आर पे। अब ये क्यू आर पूरे का पूरे क्यू एम में आर एम को घटा देने पर, सीधे चित्र पे ध्यान दीजिए कि पी क्यू से लेकर एम में पूरी दूरी में आर से लेकर एम तक की दूरी इतना तो घटा देंगे, जो बचेगा वो मेरा क्यू से लेकर आर बचेगा। मतलब क्यू से लेकर एम में आर से लेकर एम घटा देंगे तो क्यू आर बचेगा। तो क्यू आर निकाल रहे हैं, तो क्यू से लेकर एम पहले लिखेंगे क्यू एम घटा आर एम। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि क्यू आर बराबर क्यू एम कितना है, क्यू से लेकर एम x2 है, लेकिन अभी नहीं बैठाएंगे, अभी क्यू एम रहने देते हैं, घटा आर एम की तरफ ध्यान देना है। आर से लेकर एम किसके समांतर है, आर एम सीधे पी एल के समांतर है, और आर एम पी एल के बराबर भी हो रहा है, तो आर एम के बदले हम पी एल का इस्तेमाल करेंगे, जो आर एम के जस्ट समांतर है, बराबर भी है, तो हम लिखेंगे पी एल, आर एम नहीं लिखेंगे, इसके बदले हम लिखेंगे पी एल। अब दोनों का मान बैठाएंगे, क्यू आर बराबर Q से लेकर M कितना है, Q से लेकर M ये तो y2 का मान रखता है, y2 है इसका निर्देशांक, तो y2 लिखेंगे, घटा P से लेकर L, P से लेकर L तो ये y1 है, तो हम लिखेंगे y1। y अक्ष पर कोई पहला बिंदु y1 होगा, कोई दूसरा बिंदु y2 होगा, कोई तीसरा बिंदु y3 होगा, y4 ऐसे चलते रहेगा। तो मेरा QR हो गया, और साफ लिखते हैं y2 घटा y1। अब आ जाते हैं त्रिभुज PQR में, PQR में R थोड़ा फ्रेश लिखते हैं, ठीक, त्रिभुज PQR में सीधे P से लेकर Q की दूरी निकालना है, तो PQ बराबर अंडर रूट, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, P से लेकर Q बराबर अंडर रूट पी आर स्क्वायर जोड़ क्यू आर स्क्वायर, आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, जो पाइथागोरस का थ्योरम है। तो पी क्यू बराबर हम लिखेंगे पी आर का स्क्वायर फॉर्मूला प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट, तो पाइथागोरस के अनुसार पी आर यानी ये त्रिभुज मेरा समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, एक आधार है, एक लंब है और एक कर्ण है। तो हम मिति पे अभी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, तो फिलहाल हम इस मुद्दे पे बात करते हैं कि पी क्यू कैसे निकलेगा। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम पी क्यू का मान निकाल लेंगे। पी आर कितना है, अभी भी पी आर की दूरी कितना, x2 माइनस x1 यहाँ निकाले हैं, पी आर x2 माइनस x1, सीधे लिख देंगे पी आर के जगह पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, Q से लेकर R y2 माइनस y1 है, और यहाँ भी निकाले हैं क्यू आर y2 माइनस y1, तो ये दूरी हम यहाँ पे लिख देंगे y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। ये तो ये व्यंजक मेरा यहीं पे प्राप्त हो गया, यहीं पे हम प्रूफ लिख देंगे। अब इस सूत्र को इस्तेमाल करके देखते हैं, दूरी सूत्र का इस्तेमाल कुछ एग्जाम्पल बना के देखते हैं।
सीधे बनाते हैं एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी मैथ का 7.1 का एक्सरसाइज का पहला दूरी सूत्र का प्रयोग में हिसाब बनने वाला जो एग्जाम्पल है उसको लिए हैं। ये पूरे चैप्टर को हम 1 बाय 1 अब स्टार्ट हो गया सीरीज के हिसाब से, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके वीडियो आती रहेगी। कुछ दिन से काफ़ी देर हो गया वीडियो बनाने में किसी कारणवश, तो अब कोई विलंब नहीं होने वाला है, मतलब कंटिन्यू ये वीडियो आती रहेगी। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एनसीईआरटी का 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल, जो 2,3 और दूसरा है 4,1। यही है पहला एग्जांपल का पहला नंबर हिसाब। तो इसमें मेरा ये x1 ये हो गया, ये y1 हो जाएगा और दूसरा x2 y2 हो जाएगा। यहीं पे हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, यहीं पे मान लेते हैं। मतलब जो ब्रैकेट में दोनों कॉमा में होगा, पहला पार्ट x का होगा, दूसरा y का होगा, पहला x का होगा, दूसरा y का होगा। तो x का पहला पार्ट x1 फिर से x2 होगा, पहला ठो में y1 फिर से दूसरा ठो y2 होगा। तो अब इसका दूरी सूत्र डायरेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे। दूरी सूत्र, अगर ये बिंदु A है, अगर ये बिंदु B है, तो डायरेक्ट हम AB बराबर AB के बीच की दूरी निकालेंगे। थोड़ा फ्रेश लिखते हैं, थोड़ा दूर हटा के। दूसरा बिंदु मेरा ये B है जो कि 4,1 है और ये x2 y2 का मान रखता है। ये रहा ब्रैकेट, जो फॉर्मूला कुछ देर पहले हम प्रूफ किए थे वो ये है, x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप x2, यहाँ से x2 उठाएंगे 4, x1 सीधे मान रखते जाएंगे 2 पे होल स्क्वायर और प्लस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला y2 1 रखेंगे और y1 3 पे होल स्क्वायर। इसको हल करने के बाद कैलकुलेशन थोड़ा सा है, 4 में 2 जाने के बाद 2 पे स्क्वायर और इधर 1 में 3 चले जाएगा तो -2 बचेगा पे स्क्वायर। 2 पे स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 पे स्क्वायर वो भी 4 हो जाएगा। तो √4 + 4 8 हो रहा है। अगर इसको तोड़ना चाहेंगे तो 2 × 2 × 2 3 दफ़ा होगा, 2 दूना 4 दूना 8। तो वर्गमूल के अनुसार, स्क्वायर रूट के अनुसार 2 यानी एक जोड़ा में एक ठो निकलता है। तो एक जोड़ा 2 है तो एक ठो 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में बच जाएगा सिंगल 2, इसका जोड़ा नहीं लेगा। तो ये मेरा मात्रक, इतना मात्रक मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल बना 7.1 का एक्सरसाइज का 1 नंबर मैथ। सेकेंड नंबर हम आप लोगों के लिए रख देते हैं एज ए होमवर्क। इस फॉर्मूला बना के आप लोग देख सकते हैं, नहीं होगा तो फिर कमेंट कीजिए, फिर इसको भी हम बनाएंगे। थर्ड नंबर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, तो थर्ड नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, पहला स्टेप है A, B। अगर ये बिंदु A मान लेते हैं तो यहीं पे मेरा x1 y1 निकल गया। और दूसरा बिंदु अगर B मानते हैं जिसमें -a - b है, यहीं पे मेरा हो गया x2 और y2। सेम इसी दूरी सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे A और B के बीच की दूरी को निकालने के लिए। AB के बीच की दूरी √x² - x2 - x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पे होल स्क्वायर। तो अब सिर्फ मान रखना है और कुछ नहीं करना है। x2 कितना है? x2 -a है और x1 कितना है? x1 सिर्फ a है पे होल स्क्वायर जोड़। y2 कितना है? -b और y1 +b पे होल स्क्वायर। -a हो गया -2a पे होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -b हो गया -2b पे होल स्क्वायर। तो -2a का होल स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, 4a² प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 4b²। कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन 4 आ जाएगा, दोनों में 4 है, जो चीज़ दोनों में रहता है वही कॉमन होता है। तो बच जाएगा यहाँ a² और यहाँ बच जाएगा b²। 4 का वर्गमूल तो निकल रहा है 2, अगर वर्गमूल आप लोगों को पता होगा तो 4 का 2 निकलेगा। कैसे निकलेगा ये तो जूनियर क्लास का सवाल है, ये तो हम बताएंगे नहीं अभी। 4 का वर्गमूल 2, तो 2 हो जाएगा रूट से बाहर, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो हो जाएगा रूट से बाहर, और जिसका नहीं निकलेगा वर्गमूल
वो रूट के अंदर रहेगा। फाइनल आंसर। ये 7.1 का एक्सरसाइज का पहला मैथ 3 सवाल था, 1, 2, 3, जिसमें 2 सवाल को हम हल कर चुके हैं, तीसरा सवाल आप लोगों की ओर से हम छोड़ दिए हैं, आप लोग हल कीजिए इसको। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पे। ये मेरा सवाल नंबर 2 है। पूरा मैथ तो हम नहीं लिखेंगे, आप लोग बुक देख के पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 00 और 3615 के बीच की दूरी को हमको याद करना है। पूरा मैथ में पता नहीं कुछ लिखा हुआ है तो हम देखे नहीं है मैथ, तो शॉर्ट में हम लिख दिए हैं 00 और इसके दोनों के बीच की दूरी याद करना है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी इसमें बनाने बोल रहा है, तो वहाँ तक नहीं पहुँचना है, फिलहाल हमको दूरी निकालना है। जैसे कि पहले बता चुके हैं, 00 मेरा हो गया, अगर बिंदु ए मान लेते हैं, ए एक शहर मान लेते हैं और बी शहर का दूरी 36,15 निर्देशांक है। तो यहाँ पे मेरा x1 y1 और यहाँ पे मेरा x2 y2, राइट। तो सूत्र के अनुसार जो दूरी सूत्र पढ़े हैं, तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल टू x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। अब इन मानों को अगर रख के हम देखते हैं तो तुरंत मेरा आंसर निकल जाता है। इससे पहले हम सूत्र को प्रूफ कर चुके हैं। सबसे पहले x2 36 है, उठा के रख देंगे 36, माइनस x1 0 है तो 0 रख देंगे, पे होल स्क्वायर, y2 15 है तो 15 रख देना है, और y1 0 है तो 0 रख देंगे, पे होल स्क्वायर। अब ज़रा इसको हल करके देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है। 36 में 0 घटाएंगे तो 36 ही रहेगा पे स्क्वायर, प्लस 15 में 0 घटाएंगे तो 15 ही रहेगा पे स्क्वायर। 36 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1296 होगा। आप लोग करके देख लीजिए, गलत सही चेक कर लीजिए, हो सकता है गलत, नहीं भी हो सकता है। 15 गुना 15 करेंगे 225, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 6, 11, 9, 2, 11, 1, 12, 2, 2, 4, 1, 5, 1521 मेरा 1521 निकलेगा। और 1521 का वर्गमूल एक आसान विधि हम निकालने के लिए बता रहे हैं। इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 1521 का। 1521 ये किससे भाग लगने वाला है? सबसे पहले 3 से, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। फिर किससे खाने वाला है ये? फिर 3 से खिलाएंगे, 3 एकम 3 बचेगा 2, 5 में 3 जाने के बाद 2 बचेगा, इधर आ जाएगा 2, 20, 3 × 6 = 18, फिर 20 में 18 करने के बाद 2, 27, 3 × 9 = 27। फिर हम किसे खिलाएंगे? सीधे 13 से खिलाएंगे, 13 एकम 13 बच जाएगा 3, आ जाएगा 39 हो जाएगा, 13 तिया 39, खत्म। ये मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब जिसमें जितना अभाज्य गुणनखंड, इसका जितना गुणनखंड निकला उसको हम रूट के अंदर डालेंगे, ऐसे 3 × 3 × 13 × 13, 3 × 3 × 13 × 13, ये मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो जोड़ा जोड़ा लग रहा है, 2 ठो 3 है, 2 ठो 13 है, तो 2 ठो 3 में 1 ठो 3 बाहर हो जाएगा और 2 ठो 13 में 1 ठो 13 बाहर हो जाएगा। तो 13 को 3 से गुना करेंगे 39। ये शायद किलोमीटर में आंसर होगा, प्रश्न में किलोमीटर दूरी पूछ रहा है, किलोमीटर में होगा। तो ये मेरा दूरी हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 3, वो भी NCERT का ही सवाल हम बनाने जा रहे हैं। तो तीसरा सवाल की तरफ आते हैं। ये मेरा सवाल नंबर 3 है, NCERT का ही सवाल है। तो सवाल को थोड़ा हम चेंज कर दिए हैं, NCERT के बुक से वो मैच नहीं करेगा, मतलब जस्ट हूबहू NCERT के 3 नंबर के जैसा ही सवाल है, संरेखी वाला। आप सवाल देख लीजिएगा। तो हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं और आप लोग NCERT के सवालों को बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे 3 बिंदु दिया गया है, पहले तीनों को फ्रेश लिख लेते हैं। ए पे मेरा 1,5 है, बी पे 2,4 है और सी पे 3,3 है। तो ये 3 बिंदुएं हैं, कह रहा है संरेखी है कि नहीं है। तो संरेखी है कि नहीं है, संरेख होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी निकालना पड़ेगा, फिर अंत में ए सी निकालना पड़ेगा। तो अगर ए बी और बी सी की दूरी बराबर है आपस में और इन दोनों को जोड़ने पर ए सी के बराबर हो जाता है तो संरेखी होगा। कैसे? ये मेरा एक रेखा है, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया।
अब पहले ए से बी निकालना है, जितना निकलेगा उतना बी से सी निकालना है, और जितना निकलेगा फिर ए से लेकर सी निकालना है। तो ए बी और बी सी बराबर होना चाहिए, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए और बी निकालते हैं। जब ए बी निकालेंगे तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। तो x2 x1 ये और b को देखेंगे हम, a और b से x2 2 हो जाएगा, मान बैठाते जाएंगे, 2 माइनस x1 1 होगा होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1, y2 4 है और y1 5 है, तो 4 माइनस 5 पे होल स्क्वायर। 2 में 1 जाएगा 1 पे होल स्क्वायर, 4 में 5 जाएगा माइनस 1 पे होल स्क्वायर। मेरा कितना निकल रहा है, 1 पे होल स्क्वायर 1 और माइनस 1 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे वो भी 1, ये मेरा निकल गया √2। इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे निकालते हैं। बी से लेकर सी की दूरी निकालते हैं। क्या ये इतना ही निकलता है? तो बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर डायरेक्ट हमको फॉर्मूला देना है, वही फॉर्मूला सेम, x2 माइनस x1 बार बार हम नहीं लिखने वाले हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए हम बार बार फॉर्मूला को लिख रहे हैं। y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर, y2 थोड़ा फ्रेश लिख लेते हैं। x2 माइनस x1 सिर्फ b और c को देखना है और किसी को नहीं, इधर a को भूल जाना है फिलहाल कुछ देर के लिए। b और c, x2 माइनस x1 3 माइनस 2, सेम टू सेम फोकस रखना है x2 और x1 पे। 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे फोकस, y2 y1 y2 माइनस y1, 3 माइनस 4 सेम टू सेम, 3 माइनस 4 ही हम डालेंगे। और कैलकुलेशन करने के बाद मेरा रिजल्ट आएगा 3 में 2 जाने के बाद 1 पे होल स्क्वायर, और 3 में 4 जाने के बाद माइनस 1 पे होल स्क्वायर। वही प्रोसेस, 1 पे स्क्वायर 1 और माइनस 1 पे स्क्वायर वो भी 1, तो 1 और 1 हो गया मेरा √2। ये दोनों तो सेम हो गया। अब तीसरा हम ए सी निकालते हैं, उसके लिए जगह कम पड़ रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को रोक के इसको उतारिए, कुछ हम मिटा रहे हैं पार्ट्स। ए सी निकाल रहे हैं। अब ए और सी को देखना है, बीच में बी को भूल जाना है कुछ देर के लिए। ए और सी, यहाँ से x1 y1 और यहाँ से x2 y2, सेम फार्मूला ए सी के लिए, x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, x2 3 है, तो हम सीधे लिखेंगे 3 माइनस x1 कितना है 1, तो लिखेंगे हम 1 पे होल स्क्वायर। और y2 माइनस y1 3 माइनस 5 पे होल स्क्वायर। कैलकुलेशन, 3 में 1 जाने के बाद 2 पे होल स्क्वायर, 3 में 5 जाने पर माइनस 2 पे होल स्क्वायर, और फिर आगे स्टेप बढ़ाने पर 2 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 4, माइनस 2 का स्क्वायर तोड़ेंगे वो भी 4, माइनस 2 गुना माइनस 2 प्लस 4, 4 और 4 हो गया 8। जब इसका रूट तोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 2√2। 8 का भाज्यगुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 3 दफ़ा 2, तो 2 ठो 2 से 1 ठो 2 बाहर हो गया रूट से, और 1 2 बच जाता, उसका जोड़ी नहीं लगता है, तो रूट के अंदर ये मेरा निकल गया ए सी। अब हमने कहा था संरेखी होने के लिए ए बी की दूरी बी सी की दूरी बराबर होना चाहिए, और इन दोनों की दूरी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर होना चाहिए। अब हम देखते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं, इसको हम मिटाने वाले हैं। ए बी की दूरी √2 निकला, बी से लेकर सी की दूरी वो भी √2 निकला, और पूरे ए सी की दूरी 2√2 निकला। अब हम चेक करते हैं क्या ये फॉर्मूला फिट हो रहा है। ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी बराबर डायरेक्ट ए सी होता है क्या? अगर ये फॉर्मूला बराबर हो गया दोनों तरफ जोड़ने के बाद तो संरेखी है, अन्यथा नहीं है। तो ए बी का मान √2 दे दिए हम, प्लस बी सी का मान वो भी √2, तो √2 दे दिए, इक्वल ए सी का मान 2√2 निकाले थे हम, दे दिए। √2 जोड़ना है, कई तरीके हैं जोड़ने के, तो सिंपल इसके ऊपर में रूट के इधर एक पावर छिपा हुआ है, तो यही एक जुड़ता है बाहर वाला, न कि अंदर वाला। तो √2 बोलने के लिए 2√2, एक √2 2√2, मतलब √2 2√2।
तो एक रूट टू यहाँ, एक रूट टू यहाँ, तो बाहर का पावर जुड़ गया, एक एक दो, दो ठो रूट टू हो गया, और यहाँ पे मेरा दो ठो रूट टू है। तो कहने का मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो हम लिखेंगे अंत में संरेखी है। अगर ऐसा बराबर नहीं हुआ, नॉट इक्वल लगाने की बारी आ गई, तो लिखेंगे संरेखी नहीं है। तो ये एनसीईआरटी का सवाल तो नहीं था, सेम टू सेम सवाल है, मगर सवाल चेंज किए हैं, ये दूसरा सवाल है। जस्ट 2 कॉपी है एनसीईआरटी के 3 नंबर का। तो आज तक के लिए वीडियो के पहले पार्ट के लिए इतना काफ़ी है। मेरा अगला जो सवाल बाकी है एनसीईआरटी का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो पार्ट बाय पार्ट करके चलती आएगी। अगर लगता है कि आप कुछ सीख पाए या समझ पाए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो का मिलने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पे पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।